देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं पटरी पर नहीं लौट पा रही और देश का मीडिया हिंदू मुसलमान करके खुश हो रहा है। उसे बस मालिक की चिंता है। वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी जिससे खुद को पत्रकार कहने वाले लोग सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे कि सरकार नाकाम क्यों है, क्यों कुछ नहीं कर पा रही, बस बयान देने आते हैं। लेकिन लोग कितने परेशान हैं, क्यों इंडिगो ये मनमानी कर रही है, इस पर ये लोग सवाल नहीं कर पा रहे। लेकिन सरकार का प्रोपेगेंडा जरूर आगे बढ़ा रहे हैं। रोजाना फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। 4 दिनों में कुल मिलाकर 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं क्योंकि हमारा एविएशन सेक्टर तमाशा बन गया। सरकार घुटने टेक चुकी है और इन सब से बुरी हालात है मीडिया की। लेकिन अब भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं। खुद का चैनल गोदी मीडिया का चैनल हो, लेकिन उसके पत्रकार खुद बता रहे हैं कि मीडिया का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसे बाबरी मस्जिद तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं मिल पा रही क्योंकि इसी से इन लोगों को पैसे मिलते हैं। मालिक का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने से ही तो पैसा मिलता है। देश की जनता बस अड्डों की तरह एयरपोर्ट पर बैठी है, हाथों में सामान और फ्लाइट की जगह सीढ़ियों पर बैठने का मजबूर है। हवाई चप्पल तो छोड़िए, जूते वाले फ्लाइट में नहीं बैठ पा रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने कुछ देश में ऐसा रहने ही नहीं दिया जहां पर वो कुछ कर सके। सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है और सरकार बजा रही है झुनझुना, घुटने टेक रही है। लेकिन अब इस हकीकत को खुद एबीपी न्यूज के पत्रकार संदीप चौधरी बता रहे हैं कि सरकार और मीडिया दोनों ही नाकाम हैं और इस बीच में जनता का बुरा हाल है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एविएशन इंडिगो की सेवा पटरी पर नहीं लौट रही। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा है कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो संकट करके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे, जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने। पहले कुछ काम ही कर लो, बाद में कोई मिसाल बना लेना। कितने ही दिन हो गए लोग परेशान हैं, ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्कालीन सुनवाई से भी इंकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सरकार कुछ करती तो क्या कोर्ट आना पड़ता। देश के चारों खंभे कुछ कर नहीं पा रहे लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, और इसी मुद्दे को उठा रहे हैं एबीपी न्यूज के पत्रकार संदीप चौधरी, जिसके वीडियो भी वायरल हो रही है। वो वीडियो में सरकार, कोर्ट और गोदी मीडिया सबसे सवाल करते हुए कह रहे हैं, मीडिया जो चौथा खंभा है उसे बाबरी मस्जिद से तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं मिल रही। हजारों फ्लाइट रद्द हो जाना ये चौथा दिन। लगातार कुल मिलाकर 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। तमाशा बन गया है हमारा एविएशन सेक्टर। बद्दा मजाक किया जा रहा है देशवासियों के साथ। देश के साथ शीतकालीन सत्र जारी है। संसद का और चारों खंभे गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। कुछ दिख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं रहा। संसद में इसकी चर्चा हो जानी चाहिए थी। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले सकता था इस मामले का, और मीडिया वो अपनी ही धुन में है। बाकी ये लोग गांधी जी के 3 बंदर बन रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से तो संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका डाली जाती है तो उस पर तत्कालीन सुनवाई से भी इंकार जरूर कर देता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि कम से कम किसी पत्रकार ने तो हिम्मत दिखाई ये सब सवाल करने की, वरना तो सब गुलामी में जी रहे हैं। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग भी कह रहे हैं कि असली पत्रकारिता, लेकिन गोदी मीडिया नहीं सुधरने वाला। संदीप चौधरी गोदी मीडिया को सही आईना दिखा रहे हैं। काश इनका चैनल खुद और इनके दूसरे एंकर भी ये आईना देख पाएं। कब से लोग
इंडिगो की वजह से मुसीबत झेल रहे हैं। एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है, अफरा तफरी की स्थिति है। वेटिंग एरिया पैसेंजर्स और उनके लगेज से भरा पड़ा है। लोग अपनी फ्लाइट की स्थिति जानने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बीते 6 दिनों में भारत के हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइन की वजह से जो स्थिति बनी है, उसने पूरे एविएशन सेक्टर की पोल खोलकर रख दी। भारतीय एविएशन सेक्टर में सबसे ज्यादा 65% की हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स अचानक सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई। 20 सालों में भारत के विमानन सेक्टर ने ऐसा नहीं देखा। डीजीसीए के नए नियम, पायलटों की नई ड्यूटी रूल्स, हवाई यात्रा के लिए सुरक्षा की नई गाइडलाइंस क्या लागू हुई? इंडिगो एयरलाइन कोलैप्स हो गई या फिर कोलैप्स कर दी गई और सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। लेकिन अब भी लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो रही है और इन मुद्दों से कहीं दूर चला गया है हमारा गोदी मीडिया। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।